मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। इस संपूर्ण सृष्टि के संचालक पालक आजकल चतुर्मास के लिए शयन में गए हुए भगवान श्री हरि बैकुंठवासी क्षीर सागर निवासी श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी परिचितों और परिजनों के दुखों को कष्टों को दूर करें और उनकी सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य सबको प्रदान करें। इसी के साथ पटल पर अपनी प्रस्तुति देने से पूर्व हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आज्ञा प्राप्त करता हूँ। तत्पश्चात इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ हृदयांगन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, जो अपने नेत्रों की शल्य चिकित्सा के कारण आजकल पटल पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। पथ्य के रूप में डॉक्टरी सभा के रूप में उनको स्मरण करता हूँ अभिवादन के लिए। साथ ही स्मरण करता हूँ हृदयांगन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी को और हृदयांगन बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को, समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े हर आयु वर्ग के नर नारी कनिष्ठ वरिष्ठ सबको यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। और आइए, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैंने 12 घंटे का मोबाइल ऑफ रखा था आज के दिन और ये निश्चित किया है कि हर बृहस्पतिवार को सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक मोबाइल ऑफ रखूँगा। कुछ नेत्र को थोड़ा आराम देना आवश्यक है, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसके निवारण के लिए जरूरी समझा गया, यह निर्णय लिया गया है। आशा है आप सब इसमें मेरा सहयोग करेंगे। आइए अब सीधे सीधे कथा की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे समक्ष उपस्थित हैं
आदरणीय शायर कलीमुल्ला परवाना जी और भाई S.C. शर्मा मुस्तर जी जो देहरादून से उपस्थित हैं, दोनों की गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और कल जिस दोहे पर विराम दिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसी में एक नया सूत्र और निकल करके आया है, उसको और मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा देखने का, उसका भी विवेचन करने का। लेकिन उससे पहले, उस दोहे से पहले जो एक चौपाई थी जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया था कि जब प्रभु श्री राम सबसे मिल रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ कि प्रथम राम भेटी के सरल स्वभाव भक्ति मति भेई पग परिकीन प्रबोध बहोरी काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले प्रभु श्री राम माता कैकेयी से भेंट करते, सरल स्वभाव और भक्ति से उनकी मति प्रभु ने गीली कर दी, अर्थात उनको भावुक कर दिया, अथवा प्रभु ने अपने सरल स्वभाव से उनकी मति को भक्ति से भीगी हुई समझा। अर्थात प्रभु ने माना कि उनकी भक्ति जो है वो उनके प्रति अगाध है, इसलिए उनको अतिरिक्त मान सम्मान दिया। बहन वर्षा खन्ना भी उपस्थित हो गई हैं, संरक्षिका हैं। तो और फिर माता कैकेयी के चरण स्पर्श किया। यहाँ ध्यान रखिए, कैकेयी के चरण स्पर्श किया और उनको बहुत बार प्रबोध, बहुत बार उनको ज्ञान दिया, बहुत प्रकार से उनको समझाया कि ये जो कर्म बना है आपसे, ये दोष काल कर्म या विधाता के सर पर रख दिया गया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये काल ऐसा था, ये दोष ऐसा था, ये कर्म ऐसा था कि इसका सबका दोष केवल विधाता के ऊपर है, आपका इसके अंदर कोई दोष नहीं है। इसलिए ये केवल एक समय की बात है कि उसने आपको निमित्त बनाया, आपका इसके अंदर कोई दोष नहीं। फिर दोहा जहां कल विश्राम किया था कि भेंटी रघुवर मातु सब कर प्रबोध परितोष अम्ब ईस अधीन जग काऊ न देहि दोष। क्या कहते हैं, वहाँ एक विशेष स्थिति पैदा होगी कि भेंटी रघुबर मातु सब कर प्रबोध परितोष। जब कोई व्यक्ति विशिष्ट होता है, विशिष्ट का मतलब किसी भी कारण से विशेष हो, चाहे वो अपने किसी सरल स्वभाव की वजह से विशिष्ट हो, अपनी आदतों से विशिष्ट हो, या उसने कोई कार्य ऐसा कर दिया हो जो कि बहुत विशिष्ट हो, तो निश्चित रूप से उसके आसपास बहुत सा समाज एकत्रित हो जाता है। ये मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूँ जो इस दोहे से निकल कर के आई। तो इसलिए भेंटी रघुवर मातु सब, पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए और उसके बाद में भेंटी रघुवर मातु सब, भगवान श्री रघुनाथ जी ने सारी माताओं से भेंट किया, सारी माताओं से मिले। वो सारी माताएं कौन सी थी? माता कौशल्या सुमित्रा नहीं थी,
बल्कि वो माताएं थी जो कि केकई के चारों ओर थीं। उनमें से कुछ ऐसी थी जो कि ये जानना चाहती थी कि प्रभु श्री राम माता केकई से कितना प्रेम करते हैं, और कुछ ये जानने को उत्सुक थे कि प्रभु श्री राम माता केकई के साथ में क्या व्यवहार करते। लेकिन प्रभु ने सारी माताओं से भेंट की, उन सब माताओं से भेंट की, तो वो तो माता के अतिरिक्त किसी को, जो केकई के साथ थी, जो माता के साथ में जो भी स्त्रियाँ थी, वो सारी उनकी माता के समान थी। करे प्रबोध परितोष, और उनको सब प्रकार से समझाया उन्होंने, शिक्षा दी उनको, क्या क्या करके कि अम्ब इस आधीन जग काहू न दे ये दोष। इसीलिए कहते, इसीलिए कहा उन्होंने कि काहू न दे ये दोष, कि किसी भी प्रकार का दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो माताएं थीं उनमें से कुछ ऐसी थीं जो कि केकई को दोष देना चाहती थी, इसलिए उनकी मन की बात को जान करके रघुनाथ जी कहते हैं कि अम्ब इस आधीन सब, कि हे माता, ये जो भी कुछ है वो ईश्वर की आज्ञा से हुआ है, ईश्वर के अधीन है, इसलिए इसमें दोष किसी को देने का कोई लाभ नहीं है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये प्रभु श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, बस देखिएगा कि गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित वे प्रतियजे संग आई, गंग गौरी सब सब सनुमानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गुरु तिय, गुरु वशिष्ठ की पत्नी कौन? माता अरुंधति। गुरु वशिष्ठ की पत्नी को कि चरणों को दोनों ने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, दोनों ने उनको चरण स्पर्श किया। और सहित विप्र तिय जे संग आई, और जो भी ब्राह्मणों की पत्नियां थीं उनको भी माता मान करके उन दोनों ने चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद किया। और गंग गौरी सम सब सन्मानी, और उनका सम्मान किस प्रकार किया, कितना पवित्र मान करके किया, जैसे कि गंगा और गौरी, माता गौरी, महादेव जी की पत्नी गौरा, गौरा माता, तो गंगा और गौरा माता के समान सबको सम्मान दिया। और देहि आशीष मुदित मृदुबानी, और इस सम्मान को पा करके वो जितनी भी ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति थी, उन्होंने उनको बहुत आशीष दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, उनको बहुत आशीर्वाद दिया। इसी बीच आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी संस्थापक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं। यद्यपि मैं सोचता हूं कि वो केवल सुनने भर का कार्य करें, अभी देखने का कार्य न करें, क्योंकि उनको स्क्रीन पर देखना अभी अलाउ नहीं है, उनके नेत्रों के लिए अच्छा यही है। आदरणीय बड़े भाई कृपाशंकर मिश्र जी उपस्थित हैं, भाई उमेश मिश्रा जी उपस्थित हैं, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय विद्युत प्रभा दीदी भी उपस्थित हो गई हैं। इसलिए जो भी उपस्थित हैं सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हुआ, और अब इससे अगली पंक्ति पर आगे बढ़ता हूँ कि गही पद लगे सुमित्रा का, जनु भेटी संपत्ति अति रंका। वास्तव में पिछला जो दोहा था उसका विश्लेषण करने में
जो उसमें मैंने सूक्ष्म परिवर्तन किया वो इसी वजह से किया कि जब आज आगे का पढ़ा तो मेरी समझ में आया कि हो ये भेटी रघुवर माते सब, ये सब मातु कौन कौन सी थी, तब समझ में आया। इसीलिए उस बात को मैंने दोहरा। तो गही पद लगे सुमित्रा का, ये एक मैनेजमेंट की बात समझिए, ये एक शील की बात समझिएगा, ये स्नेह की बात समझिएगा, या ये आदर सम्मान देने की बात समझिएगा। एक दूसरे के प्रति आदर प्रकट करने की बात देखिएगा कि सबसे पहले माता कैकेयी से मिली, उसके बाद में उनके आसपास जो उनका समाज था स्त्रियों का, उनसे मिले, उसके बाद में गुरु पत्नी से मिले, ब्राह्मण पत्नी से मिले, ब्राह्मणों की स्त्रियों से मिले, उन सब से आशीर्वाद लेने के बाद में तब वो मिलते हैं किससे? माता सुमित्रा से, ताकि लक्ष्मण जी को भी वो संतुष्ट करें, लक्ष्मण जी का भी मान बढ़ा करके चले, उन पर कोई एहसान नहीं करते, मान बढ़ा करके चले लक्ष्मण जी का। इसलिए वो पहले सुमित्रा जी से मिले, और सुमित्रा जी से मिले कैसे? गही पद लगे सुमित्रा अंका, माता सुमित्रा के चरण में चरण वंदना करने के बाद में दोनों भाई माता सुमित्रा के अंक में समा गए, उनकी गोदी में समा गए। गही पद लगे सुमित्रा अंका, माता सुमित्रा की गोद में समा गए। और किस प्रकार से समाए? कि जनु भेटी संपत्ति तिरंका, इस प्रकार से समा गए। ऐसा भाव था उनके समाने के मन में, जैसे मान लिया किसी अति रंग का, किसी अति दीन दरिद्र गरीब व्यक्ति को भेंट में संपत्ति, पूर्ण विश्व की संपत्ति प्राप्त हो गई। मतलब इस प्रकार से भेंट हुई कि मानो जैसे वो इसको स्पर्श किए बगैर, इसको प्राप्त किए बगैर बिल्कुल दीन हो गए थे, गरीब हो गए, अपने अस्तित्व में, अपने शरीर में, अपने जो है वो उनके शरीर में जैसे कोई जान ना रही हो। जिस प्रकार से अचानक से एक गरीब व्यक्ति को संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, पूरे जहाँ की पूरे विश्व की संपत्ति प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से माता सुमित्रा की गोद में छुपते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने ऐसा ही अनुभव किया जैसे उन्हें पूरे विश्व की संपदा प्राप्त हो। अपनी जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। आदरणीय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए। और इस प्रकार से माता सुमित्रा के चरणों में लगने के बाद में अंत में वो पुनि जननी चरणन दो भ्राता, फिर दोनों भाइयों ने माता कौशल्या की चरण वंदना की। अंत में माता कौशल्या की चरण वंदना की। और परे प्रेम व्याकुल सब गाता, और उस समय दोनों ओर से प्रेम की वर्षा होने लगी। बच्चों को माँ मिली, प्रभु श्री राम को माता कौशल्या मिली, और माता कौशल्या को प्रभु राम मिले। सुमित्रा को लक्ष्मण मिले, राम मिले, और उन दोनों को माता सुमित्रा प्राप्त। कहते हैं परे प्रेम व्याकुल सब गाता, सब गात यानी जितने भी शरीर थे वहाँ, जितने भी वहाँ लौकिक रूप से उपस्थित थे, वो चाहे कैकेयी थी, चाहे सुमित्रा थी, चाहे कौशल्या थी, चाहे राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, निषाद राज थे, गुरुजी थे, गुरु पत्नी थी, ब्राह्मण पत्नी थी, जो भी थे,
वो सब परे प्रेम व्याकुल सब गाता। वो सारे के सारे लौकिक शरीर प्रेम में मगन हो गए, प्रेम की मूर्ति हो गए, और सबकी नेत्रों से स्नेह की जलधार बह रही है। सबके नेत्रों से प्रेम की जलधार बह रही है। पता चल रहा है कि एक दूसरे से मिलकर के कितना प्रसन्न है, या क्या स्थिति है। गदगद हो रहे हैं, वाणी गदगद है, नेत्र सजल हैं, वाणी गदगद है। तो अति अनुराग अंबुर लाए, नयन स्नेह सलिल अनुवाए। अति अनुराग, अतीव प्रेम के वशीभूत होकर के, यानी पराकाष्ठित प्रेम के वशीभूत होकर के माता कौशल्या ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने अंक में समा लिया, अपने छाती से लगा दिया, उन्हें लाई अपने हृदय से लगा दिया। माता कौशल्या ने उन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया, और नयन स्नेह सलिल अनुवाए, और माता को नेत्रों से जो जल बरस रहा था, जो स्नेह का जल बरस रहा था, उससे उन्होंने उन दोनों को नहला दिया। अर्थात दोनों पुत्रों के ऊपर माता के नैनों का जल बरस रहा है, और दोनों पुत्र अनुभव कर रहे हैं जैसे वो स्नान कर रहे हैं, पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। बहुत दिनों बाद मां मिली, और तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। वो समय कैसा है, उस समय विशेष की बात करें, उस काल विशेष की बात करें, उस क्षण विशेष की बात करें, जिसमें कि हर्ष और विषाद दोनों एक साथ हैं। हर्ष प्रभु श्री राम से मिलने का, और विषाद एक दूसरे को देख करके जो विषाद हुआ है, जो दुख प्राप्त हुआ है। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, उस समय जो हर्ष और विषाद का जो संगम पैदा हो रहा है, जिसके कारण कि आदमी कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई कह नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई अपनी दशा का वर्णन नहीं कर पा रहा है, सब एक प्रकार से किम कर्तव्य विमूढ़ हुए हैं, सब एक प्रकार से पगलाए हुए से हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो किमि कवि कहे मूक जिमि साधु, वो समय भी जब ऐसा हो गया है जैसे कि गूंगा हो गया है और जिसने गुड़ खा लिया है। समय जो सबका ध्यान रखता है, जो सबकी हर गतिविधि को जानता है, जो सहनशील भी है, जो धीर भी है, गंभीर भी है, वो आज ऐसी स्थिति को देख करके गूंगा हो गया है। उसके मुंह में जबान नहीं है, उसके मस्तिष्क में कोई सोच नहीं है। वो ऐसा समझो जैसे वो गूंगा है और उसने गुड़ खा लिया है, वो बता नहीं पा रहा कि उसकी क्या गति है। तो जब समय की ये स्थिति है तो किमी कवि कहे, तो कोई कवि उस स्थिति के वर्णन कैसे कर सकता है। जब समय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया इन सब चीजों को देख करके, तो कोई कवि
इस विषय का, इस समय का, इस विरह का, इस हर्ष का, इस प्रसाद का वर्णन कर सके, ये संभव ही नहीं। तो मिली जननी ही सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहूँ की धारिय पाऊ। सारी माताओं से मिल करके अनुज सहित प्रभु श्री राम जी ने गुरु सन कहे, केवल माताओं को नहीं कहा, गुरु सन कहे, अपने गुरुजनों को भी कहा कि धारिय पाऊ, आइए आश्रम की ओर बढ़ते। ये सब तो मार्ग की बात थी, ये सब तो मार्ग में हो गया था ये सारा काम। अब प्रभु श्री राम ने अनुज सहित गुरुजनों को और माताओं को वो दिया, अनुनय विनय की कि आइए आश्रम में पधारिए। और पुरी जन पाय मुनीस नियोग, जल थल तकी तकी उतरे लोग। जैसे ही गुरु जी को ये संदेशा मिला, प्रभु श्री राम की तरफ से ये संकेत मिला कि आइए आश्रम में चलते हैं, गुरु जी ने अपनी आए हुए सारे समाज को कहा कि आप लोग अच्छा जल और थल देख करके, अर्थात जहाँ दोनों प्रकार की व्यवस्था हो, जहाँ जल की व्यवस्था भी हो और रहने का भी स्थान हो, सुंदर स्थान हो, वहाँ आप अपने अपने योग्य स्थान देख करके अपने रहने की व्यवस्था बना लीजिए। ये गुरु जी ने आदेश किया अपने साथ आए हुए सभी अयोध्यावासी। तो महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। महिषुर, महिषुर में ब्राह्मण, पहले भी इस बात का जिक्र हुआ, महिषुर का मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु, इन सबको साथ में लेकर के आगे बढ़े। यानी इन लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने और भरत जी ने अपने साथ में लिया और आगे बढ़े और पावन आश्रम गमन किए, पवित्र आश्रम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। और भरत लखन रघुनाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और भरत जी के साथ में इन सब लोगों को लेकर के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अब जैसे ही आश्रम में पहुंचते हैं, तब वहाँ का एक दृश्य दिखाता हूँ, देखिएगा। वास्तव में ये दृश्य ऐसे हैं कि इनमें नेत्रों का विद्रोह कर देना बहुत स्वाभाविक है, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ हूँ मैं स्वयं। किसी आय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। सीता जी ने आकर के सबसे पहले मुनिवर के चरणों में चरण स्पर्श किया। मुनिवर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों को स्पर्श किया और उचित आशीष लही मन मांगी, और उनसे समुचित आशीष पाया। कैसा आशीष पाया? मन मांगी। एक सुहागन स्त्री का मन मांगा आशीष क्या हो सकता है? अखंड सौभाग्यवती। इससे अधिक तो और कुछ मन में होता नहीं एक सुहागन स्त्री के। उस आशीष को, उस मन मांगे आशीष को सीता जी ने
गुरुजन के मुनिवर के चरणों को स्पर्श करके उस आशीष को प्राप्त किया। और गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली सप्रेम कही जाय न जेता। और फिर वो गुरु जी की पत्नी, ब्राह्मणों की पत्नी, मुनियों की पत्नी सहित सबसे उन्होंने भेंट किया, सबसे भेंट किया। और केवल भेंट नहीं किया कि मिली सप्रेम कही जाय न जेता, इतने प्रेम के साथ में उनके साथ में भेंट किया, इतने प्रेम के साथ में, इतने प्रेम से उनसे मिली जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात अति प्रेम के साथ में, आत्मीयता के साथ में सीता जी ने उन सब से भेंट किया, यथा योग्य सबको अभिवादन किया। और चूंकि सीता जी तो वहां उस समय प्रकृति में सबसे छोटी थी, भाई प्रभु श्री राम की पत्नी से निश्चित रूप से बहुत, अयोध्या की बहुत ही तो लिहाजा, और गुरु पत्नी हैं, ब्राह्मण पत्नी हैं, और बाकी जो माताएं हैं वो सब उनसे तो छोटी ही थी। तो निश्चित रूप से उन्होंने सबके चरण स्पर्श करके सबको, सबसे उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक सबसे भेंट किया। अब बंदी बंदी पद सिय सब ही के, आशीष वचन लहे प्रिय जी के। बंदी बंदी पद सिए सब ही के, माता सीता ने सबको, सबके चरणों में प्रणाम किया। और आशीष वचन लहे प्रिय जी के, और जिसके मन में जैसी प्रिय थी वो सारे आशीर्वाद सीता जी पर सबने अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार सारे आशीर्वाद सीता जी के ऊपर दे दिए। सीता जी को सब आशीर्वाद प्रदान किए सब प्रकार से। और सासु सकल सब सिय निहारी, मुँह देउ नयन सहमी सुकुमारी। सब माताओं की ओर, अर्थात माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा की ओर देख करके जैसे ही सीता जी की दृष्टि उन तीनों की ओर पड़ी तो मुँह देव नयन सहन स्वयं सुकुमार, सीता जी ने सहम करके संकोच में अपने नयन मूंद। क्यों? क्योंकि माताओं को इस रूप में देखना पड़ेगा, सितवसना के रूप में देखना पड़ेगा, और ऐसे समय में देखना पड़ेगा जिसमें कि वो कुछ कर नहीं सकती। एकदम ऐसे जैसे सहम गई। दूसरा कारण कि पति के गमन के बाद, महाराज जी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज के जाने के बाद में उन तीनों माताओं की स्थिति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से दुख की मारी हैं, कैसा कष्ट का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है, कैसी भीषण एक ओलावृष्टि उनके ऊपर हो गई है, तुषारपात हो गया है उनके ऊपर, कि उस स्थिति में पड़ी हुई तीनों माताओं को देख करके सीता जी ने सहम कर अपनी नेत्र पकड़, सहम गई एकदम, जैसे कोई व्यक्ति एकदम डर जाता है तो सहम गई माता सीता। और सीता जी ने सहम करके अपने नेत्र बंद कर दिए। और क्या उनको अनुभव हुआ
मुदेव नयन सहन सुकुमारी। सुकुमारी का मतलब जो बहुत ही कोमल हृदय की हैं, बहुत ही कोमल हैं, ऐसी सीता जी ने नेत्र मूंद लिए। अपरिवधिक वस मनहु मना मराली, काह कीन कर तार कुचाली। परिवधिक वस मनहु मराली। सीता जी क्या अनुभव कर रही हैं? तीनों माताओं को देख करके क्या अनुभव कर रही हैं? जैसे कि हिरनियां, कोमल हिरनियां, चंचल हिरनियां शिकारी के वशीभूत हो गई। शिकारी ने तीनों हिरनियों को जैसे अपने जाल में बांध लिया है। ये दशा सीता माता कह रही हैं किनके लिए? अपनी माताओं के लिए। शिकारी कौन? वो काल जिसने कि महाराज दशरथ के प्राण लिए, और उसके दुख के कारण, वैधव्य का दुख जो है वो शिकारी है। और उसने चंचल हिरनियां जैसी माताएं जो हैं वो उसमें विवश हैं, बेबस हैं। उनके ऊपर आघात हुआ है इसका। काह कीन करता र कुचाली, कि भगवान ने कौन सी कुचाल चली है, कौन सी बुरी चाल चली है, जिसकी वजह से कि ये तीनों माताएं, तीनों सुकोमल माताएं बधिक के वश में फंसी हुई हिरनिया सी अनुभव हो रही, डरी सी, सहनी सी, संकोची सी, किम कर्तव्य विमूढ़ सी इस स्थिति में, कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है, कुछ समझ सकने की स्थिति में नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपनी दशा पर नेत्रों से आंसू बहा सके। इसके अतिरिक्त और कोई उनके पास साधन। तो तिन सियन रखिन पट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। ओह, तिन सियन रखिन पट दुख पावा। उनको देख करके सीता जी अज्ञानी की भांति दुख प्रकट करती है। कहते हैं ना कि ज्ञानी मनुष्य जो होता है, जो जानकार है, वो दुख नहीं प्रकट करता, वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। निपट अनपढ़ अज्ञानी की भांति माता सीता जो है वो अपने दुख को प्रकट कर दुखी हो रही हैं उनकी दशा को देख करके। और सो सब सही है जो देव सहावा। और माता कौशल्या से और माता सुमित्रा से क्या कहती है कि सो सब सही है जो देव सहावा, कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो ईश्वर ने रच रखा है, जो ईश्वर ने प्रारब्ध में हमारे लिखा हुआ है, जो होना है, या जो कुछ हमारे निमित्त बनाया गया है विधाता के द्वारा, उन परिस्थितियों को तो हमें सहना ही पड़ेगा। क्या कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा। कि अब सोच करने से कोई लाभ नहीं है। जो ईश्वर ने करना था, जो ईश्वर ने जो किया है, या ईश्वर ने जो हमको कष्ट दिया है, उसको हमें सहना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। कुछ विद्वान इससे पहली जो चौपाई थी उसका एक दूसरा भी अर्थ लेते हैं, हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ईमानदारी की बात ये,
मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता जी सुमित्रा और कौशल्या माता को हिरणी की संज्ञा देती हैं और माता केकई को वधिक की शिकारी के रूप में देख रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये किसी टीकाकार की अपनी बात हो सकती है, लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं आती, ये बात घुसती नहीं है। मैं इसका समर्थन किसी प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पति सबसे पहले माता केकई से भेंट करते हैं, तो उनके आचरण को देखते हुए उनका अनुसरण करने वाली उनकी पत्नी किस प्रकार से मन में ये भाव ला सकती हैं कि ये दोनों माताएं हिरणी हैं और शिकारी के रूप में की गई। इसलिए वो सबके प्रति चिंतित हैं, सारी माताओं को एक रूप में देखती हैं, क्योंकि वैधव्य तो सबने ही झेला है, तीनों को ही वैधव्य मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को नहीं मिला, सबको मिला है। तो इसलिए उनके सबके दुख को देख करके सीता माता अज्ञानी की भांति दुख प्रकट करती है, और फिर वही कि अंत में आकर के क्या कहना पड़ता है, सब यही कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचिया, कि जो भगवान ने लिखा है, जो विधाता ने लिखा है, वही हम सबको सहना है, और वही हम सहना हम सब लोगों का भाग्य है। और जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोचन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, यही अवसर करुणा मही छाई। तब जनक सुता सीता जी ने अपने हृदय में धैर्य धारण करके, ये देखिए इतने बड़े अपार कष्ट को देखते हुए इसके बाद भी माता सीता ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया। यहाँ एक बड़ा विशिष्ट सूत्र है, विशिष्ट समझने वाली बात है कि अपने हृदय में धैर्य धारण करके माता सीता जो हैं वो तब आगे बढ़ी हैं। कैसी स्थिति में कि नील नलिन लोचन भरी नीरा, अपने नीले कमल के समान नेत्रों में जल भर करके, स्नेह का जल भर करके, कष्ट का जल भर करके, अपने लोचनों में उस जल को, प्रेमाशु को भर करके माता सीता तब आगे बढ़ी हैं। और मिली सकल सासुन सिय जाई, और माता सीता अपनी तीनों सासुओं से भेंट करती, उनके चरण स्पर्श करती हैं, उनसे मिलती हैं। और इस मिलने में क्या होता है कि तेही अवसर करुणा मही छाई, उस समय मानो पूरी पृथ्वी पर करुणा छा गई। जिस समय माता सीता अपनी तीनों सासू माँ से मिलती है, उस समय ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी पर कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया, करुणा छा गई। क्यों छा गई भाई? वो वातावरण बोझिल हो रहा था, वो बात समझ में आती है। जो सब क्या कहते हैं, इससे प्रभावित थे, इस घटनाक्रम से, वो वहाँ तक ठीक है, उनके मन में करुणा आ गई, उनके नेत्र सजल हो गए, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर करुणा छा गई, इसका अर्थ क्या है? इसके पीछे भेद यही है कि चूंकि माता सीता धरती की बेटी हैं, तो जिसकी बेटी दुखी होगी उस मां को चैन कैसे आएगा?
वो माँ तो दुखी होगी ही होगी, स्वाभाविक है। और चूंकि सीता मैया की माँ जो है वो धरा है, पृथ्वी माता है उनकी, तो लिहाजा इस दृश्य को देखने के बाद में, इस दृश्य के उपस्थित होने पर पूरी पृथ्वी पर अर्थात माता के हृदय में करुणा छा गई, करुणा उपस्थित हो गई। और लागी लागी पग सबन सिए भेटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम वस रहियऊ भरी सुहाग। सब माताओं के चरणों में प्रेम से, स्नेह से माता सीता लगती। जानकी माता सारी माताओं के चरणों को चरण स्पर्श करती हैं और बड़े प्रेम से भेंट करती हैं। यहाँ प्रेम से भेंट करने का मतलब क्या है? वो जो बात मैंने आपको कही थी कि कैकेयी के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं हो सकता, कोई दोष नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने उस बात को खारिज किया, क्योंकि सबसे अतीव प्रेम के साथ में, अतीव अनुराग के साथ में माता जानकी ने भेंट किया है, सबके चरण स्पर्श किए हैं। और हृदय असी सही प्रेम वश रहियऊ भरी सुहाग। और सबने प्रेम वश अपने हृदय से माता सीता को आशीर्वाद दिया है। क्या दिया है? कि रहियऊ भरी सुहाग, सदा सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती। ये देखिए, जिन्होंने अपने सौभाग्य को छोड़ दिया है, जिनका अपना सौभाग्य चला गया है, वहां से देखिएगा कि जिसके कारण से वो सौभाग्यवती से वैधव्य को प्राप्त हो गई, अर्थात माता के, वो भी सीता जी को चरण स्पर्श करने पर आशीर्वाद दे रही हैं कि रहें आशीष रहियऊ भरी सुहाग, अखंड सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्य। ये प्रेम की पराकाष्ठा। इस प्रेम को कौन पढ़ सकता है, कौन समझ सकता है? ये एक बड़ा विशिष्ट प्रेम है। तो आइए आज हम यहीं अपनी इस कथा का विश्राम देते हैं और कल आप और हम सब फिर मिल करके आगे बढ़ेंगे। कल भी 7 बजे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जो भी उपस्थित हैं उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ मैं अपने सभी साथियों से कि कृपया इस अंक को थोड़ा समय निकाल करके इसको पूरा सुना कीजिए, क्योंकि कभी कभी बीच में छोड़ देने से वो भाव पूरा नहीं हो पाता है जो कि पूरा सुनने पर उत्पन्न हो सकता है। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। कल पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।